सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि 6 से 12 क्यों बुरा मानते हैं? 6 8 12 क्यों बुरा माना जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो 8वें और 12वें भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो उसका उस भाव से कनेक्शन पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो लगन हमारा से। लगन से या किसी भी भाव से। हम्म। सपोज अगर मेरा 5वें का स्वामी 12वें बैठा, हम्म। तो हमने कहा अपने से 8वें गया, तो षडबल में, दृष्टि बल में बताया गया है कि अगर कोई ग्रह आपसे अष्टम जाके बैठेगा तो उसका आप पर इफेक्ट नहीं के बराबर आएगा, नहीं इम्पैक्ट, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली 12th में जाएगा तो भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो 8वां 12वां तो इसलिए नेगेटिव है। छठे की जो आपने बात कही, मैं छठे को बुरा बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि इस पर एक कंटेंट बनाना था, बहुत दिनों से रुका हुआ है कि 6th हाउस कितना इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में। और इसके बारे में क्लासिकल बुक्स भी बोलती हैं कि 6th हाउस की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या देखना चाहिए। कई राजयोग में छठे घर आते हैं। तो छठा इतना बुरा नहीं है, बट हमारी एक कॉमन टेंडेंसी है ना कि अरे आराम से मिल जाए तो अच्छा है, हाँ, क्यों टेंशन संघर्ष लेके क्यों करना संघर्ष क्यों पड़े। करें। इस वजह से छठे को बेचारे को बुरा कहा गया, बट जितना एफर्ट करके मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। सर हम हाउस और हाउस लॉर्ड और कारक पे बहुत बार बात हो चुकी है। कारक तो सबको समझ में आता है कि वो इंटरनल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। जैसे अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आपकी मैरिड लाइफ में मतलब कितने भी अप्स एंड डाउन्स और ये सब क्यों नहीं आए, बट कहीं ना कहीं आपका वो रोमांस फैक्टर या वो कनेक्शन या केयरिंग नेचर है। राइट। लॉर्ड और हाउस में मतलब क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि हम एक ऑफ कोर्स इसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं कि किसी के लिए हम अलगाववादी ग्रह जैसे प्रॉब्लम देते हैं बट वो ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। थोड़ा इस पे एलैबोरेट करें। देखो, आपने जो सवाल पूछा कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे इस सवाल से थोड़ा सा हम्म। परेशानी है। क्या परेशानी है कि तीनों के अपनी अपनी हम्म। सिग्निफिकेशंस है और तीनों अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। तो वी कैन नॉट से कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट है। अगर हम तीनों को अलग अलग करें, आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि कारक नेचुरल ट्रेट को दिखाता है, वो आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा अगर कारक बली है तो। जैसे अभी रिसेंटली एक केस आया जिसके अंदर सन अच्छा था, 9th हाउस अच्छा नहीं था, 9th लॉर्ड अच्छा नहीं था। तो उसने मुझे बोला कि सर मेरे फादर साहब ने 2 शादी की, इज़ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। तो मेरे जो बायोलॉजिकल फादर थे जल्दी चल बसे, तो मुझे उनसे बड़ा सपोर्ट मिला, तो ओके। वो हो गया सन की वजह से। अब आपने कहा भाव और भावा लॉर्ड में क्या फ़र्क है। भाव में बैठे प्लैनेट नेचुरली जो चीज़ आपको मिल रही है उसको दिखाता है। सपोज अगर मेरे कुंडली में सप्तम भाव में मंगल सूर्य बैठा है, तो मेरे लाइफ पार्टनर के बिहेवियर पर मंगल सूर्य का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, और वो चेंज नहीं हो सकता, वो वहाँ बैठा है। आप इसको समझना, हमारी कुंडली में 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, वो सप्तम में ही क्यों बैठा? इसका ये अर्थ है कि पिछले जन्म के कुछ कर्मा हम उस घर से कनेक्ट करके लेकर आए थे, इसलिए उस घर में बैठा। तो वो नेचुरली उसके ट्रेट का इम्पैक्ट मेरे लाइफ पार्टनर के ऊपर आएगा। जो दूसरा सवाल है, फिर भावा लॉर्ड की क्या फ़ायदा? अगर भावा लॉर्ड और लगन लॉर्ड इस तरह कनेक्टेड है, कॉर्डियली कनेक्टेड है, 5 9 है, एक दूसरे को देख रहे हैं, कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच नेचर यू आर गोइंग टू मैनेज विद हर, यू आर गोइंग टू लाइक हर बिहेवियर। आपको लगेगा अरे ऐसी तो बीवी चाहिए थी जिसका सूर्य मंगल बली हो। तो आप उस पापी ग्रह के बाद भी उसकी तारीफ कर रहे हो। इसका उल्टा करते हैं, 7th हाउस में बड़े बेनिफिक प्लैनेट है, बहुत सौम्य ग्रह बैठे हैं, और लेकिन 7th लॉर्ड और लगन लॉर्ड कॉर्डियली नहीं बैठे हैं या वो अफ्लिक्टेड है। तो हम क्या कहेंगे, सोसाइटी कह रही है यू आर हैविंग अ वेरी गुड पार्टनर, अरे इतना अच्छा तो है, इतना तो सुंदर है, इतना तो ये है, लेकिन आप कहते हैं यार ये नहीं चाहिए था मुझे, ये क्या है, ये तो मेरे तो बनती नहीं है इससे। तो ये जो आपने बोला भावा, भावा लॉर्ड एंड कारक तीनों इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते ये वाला अच्छा हो जाए, ये वाला बुरा हो जाए, वो अपनी अपनी सोच है। सो ये हर भाव के लिए देखेंगे। जैसे 12th हाउस में अगर हमें योग कारक ग्रह बैठा है, फाइन। बट अगर 12th लॉर्ड लग्नेश से अच्छा नहीं बैठा है या उसका मित्र नहीं है, तो इवन दो हम लोगों का ग्रोथ हो रहा है फॉरेन लैंड में, बट हम खुश नहीं हैं। एक बात, दूसरा देखो, आपने ना अभी यहाँ पर नेचुरल ट्रेट की बात नहीं की, आपने फंक्शनल बेनिफिक बेनिफिक की मेलेफिक बात को की, लिया है। हाँ। मैं यहाँ पर जो अभी मैंने जो डिस्कशन किया उसमें नेचुरल ट्रेट को तरजीह दी कि अरे ओके। ये बैठा है तो इसका प्रभाव आएगा। जहाँ तक योग कारक की बात है, अगर मेरा योग कारक 12th में बैठा है, तो पहले तो मुझे ये चिंता हो जानी चाहिए कि वो मेरे लगन को नहीं देख रहा है। अगर वो योग कारक है तो इट शुड हैव सम कनेक्शन विद माई कनेक्शन। लग्ना, माई 5th हाउस, माई 9th हाउस।
अच्छा, शनि के अलावा 12th हाउस में बैठा योग कारक ग्रह मेरे दोनों ट्राइन में से किसी को नहीं देख सकता। ना लगन को हाँ। तो देख ही नहीं सकता, लगन लॉर्ड यानी कि छठी दृष्टि भी किसी के पास नहीं कि 12 में बैठ के मैं तो छठे को देख रहा हूँ, वो भी नहीं देख सकता, पंचम को नहीं देख सकता। मेरा कहने का मतलब है लगन और पंचम तो उस बेनिफिक एस्पेक्ट से वंचित वंचित रह हो गए, गए। ठीक है। तो ये तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो योग कारक ग्रह मेरे लग्नेश से या मेरे 5th लॉर्ड से कनेक्टेड है या मेरी कुंडली के मल्टीपल प्लैनेट से कनेक्टेड है तो मुझे टेंशन नहीं है। फिर मैं कहूँगा 12वें में बैठा ये योग कारक विदेश से मुझे लाभ दे देगा। तो पहला तो ये चीज़। दूसरा जो भावा लॉर्ड की बात आपने कही, बिल्कुल हाँ, अगर कोई प्लैनेट कोई भाव में कोई मेरा शुभ ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह बैठा है तो उसके लॉर्ड में भी उसके ट्रेट आएंगे ही आएंगे। तो अगर वो कनेक्टेड होगा तो फ़ायदा देगा, और अगर कनेक्टेड नहीं होगा जो अभी आपने कहा तो आप वहाँ पर जाकर खुश नहीं रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। तो मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है, बट अगर वो लेट्स से पाप ग्रह होकर लग्नेश को पीड़ित कर रहा है तो हम कहेंगे कि आपको मिल तो रही है ग्रोथ, बट आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर, राहु केतु के बारे में हम बहुत बातें करते हैं, इसके एक्सेस को कभी भी अच्छा नहीं मानते। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें क्यों राहु केतु एक्सेस इज अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। मतलब हम दशा में तो इसका अलग फल देखते हैं, राइट। अगर ये योग कारक के साथ बैठा है तो इसकी दशा अच्छी हो जाएगी, पर अगर ये योग कारक पर अगर हम जब कुंडली पढ़ते हैं तो इसको अच्छा नहीं मानते कि 5th लॉर्ड के साथ समझो बैठ गया है, 9th लॉर्ड के साथ बैठ गया। तो देखो, सॉरी, कार्मिक प्लैनेट होने की वजह से जिस भी एक्सेस में आते हैं हम कहते हैं उन दोनों हाउसेस को ये डिस्टर्ब करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी घर को दो ऐसे प्लैनेट देख ले जिनके अपने ट्रेट मैच नहीं खाते। जैसे मंगल और बुध अगर किसी घर को देख रहे हैं तो भी हम कहेंगे यार मंगल तो एग्रेशन दे रहा था, बुध यहाँ पे कुछ और दे रहा है, तो ये भाव इतना अच्छा नहीं रहा। शनि सूर्य देख लें, उसी प्रकार राहु केतु हमेशा आमने सामने, तो एक घर के ऊपर राहु का भी प्रभाव है क्योंकि 180 डिग्री एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएशन और डायलेमा को इंडिकेट करते हैं। दूसरा, आपने जो बात मुझसे पूछी, देखिए नॉर्मली मेलेफिक कहाँ अच्छे होते हैं? 3, 6, 10, 11। ठीक है, 3, 6, 10, 11। राहु केतु के केस में क्या होगा, अगर राहु 3, 6, 10, 11 में से कहीं पर भी है तो केतु वहाँ पर बेनिफिक हाउसेस में नहीं होगा, मेलेफिक में ही आएगा। हाँ। अगर 3rd में तो 9th में आएगा, 6th में तो 12th में आएगा, जो भी है, 10वें में है तो 4थे में आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे फुल फ्लेज पॉजिटिव रिजल्ट तो 3, 6, 10, 11 में भी नहीं मिल रहा। तो फिर हमें देखना पड़ता है अच्छा चलो राहु की दशा है तब अच्छा हो जाएगा, केतु की दशा में अच्छा नहीं होगा। तो मैंने ये पाया है कि जब राहु केतु एक्सेस जिन भी दो हाउसेस में होती है वहाँ पर फ्लक्चुएशन और आपका कंट्रोल उस घर के ऊपर से लूज़ हो जाता है। आप कहने का मतलब है कि आपके साथ वहाँ पर चीज़ें होती है, आप नहीं कर पाते। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में सडनली जॉब से निकाल दिया जाए क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है, तो इवन परफॉर्मिंग देयर अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी आपको बाहर कर दिया गया। ये कुछ लक्षण हैं जब राहु केतु एक्सेस अपना इम्पैक्ट दिखाते। तो सर, ये योग कारक का हमने कहा कि 12th हाउस में अच्छा है, Right. यहाँ पे हम वो उसका फंक्शनल नेचर ले रहे हैं, नेचुरल नेचर नहीं ले रहे। तो बट लॉर्ड अगर लग्न लॉर्ड को पीड़ित कर रहा हो या उसका फ्रेंड नहीं हो तब हाँ। इसको कैसे देखें सर? देखो रीमा जी, अगर 12th लॉर्ड लगन लॉर्ड का फ्रेंड नहीं भी है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं कौन सा लगन ले जिसमें 12वें का स्वामी लग्नेश का मित्र नहीं है, मकर लगन ले लें। हाँ, गुरु न्यूट्रल है न्यूट्रल है। बट स्टिल ले लेते हैं। सो अगर आप ये कहते हैं कि शनि 12th लॉर्ड का मित्र नहीं है, बस 12th लॉर्ड और 12th हाउस में योग कारक वीनस बैठा है, तो हम ये कहेंगे ठीक है गुरु मित्र नहीं है, बात समझ में आती है, पर गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह मेरे त्रिकोण में भी बैठ जाए, शनि को नहीं देखे, वैसे गुरु के एक ऐसा है जो त्रिकोण में बैठ के देख लेगा, हाँ। राइट। चलो त्रिकोण से हटाए थे, केंद्र में बैठा हो, शनि जहाँ बैठा है उससे केंद्र में शुभ ग्रह होकर 12th लॉर्ड बृहस्पति बैठा है, तो भी हम इसको 12वें घर के लिए फ़ायदेमंद मानेंगे, या हम ये मानेंगे कि हमारे लिए एडवांटेज देने वाला है। अगर मेलेफिक हो जाए 12वें का स्वामी, जैसे कि कौन सा लगन ले आप, ये लो सूर्य, मीन पर वो लगन, मित्र है बुध का। मीन लगन लेते हैं। हाँ, चलो। ओके। मीन लगन में 12वें घर का स्वामी शनि शनि। बना, वो भी लग्नेश का कोई खास मित्र नहीं है, और आपने कह दिया जी 12वें घर में तो शुभ ग्रह बैठे थे, अच्छा था, लेकिन अब शनि तो पीड़ित कर सकता है गुरु को, शनि तो इतना अच्छा है नहीं। तो ऐसे केस में रीमा जी हम ये देखेंगे कि वो शनि मेरे लग्न के स्वामी से यानी गुरु से 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें बैठ जाएगा, तो इनडायरेक्ट सपोर्ट वहाँ पर भी है।
ये सवाल कई बार आता है कि दृष्टि नहीं भी हो ना अगर, लेकिन वो आपसे वेल पोजिटेड हो, मेलेफिक होके उपचय में और बेनेफिक होके केंद्र त्रिकोणा में, तो भी बिना कहे सपोर्ट वो कर रहा होता है, या कहो कि हिडन सपोर्ट हो रहा होता है कि नहीं ठीक है आप जो कर रहे हो मैं हेल्प करूँ। ये लगन और लग्न लॉर्ड दोनों से देखो। ये लगन और लगन लॉर्ड दोनों से देखना चाहिए। एक और मैं अपने इसमें, अब आप ये बोल सकते हैं किस में ज़्यादा किस में कम। अगर इसमें पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि लगन लॉर्ड से पोजीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू लग्न। ये चीज़। एक अच्छा। और मुझे क्वेश्चन याद आया बाई चांस, अभी हमसे किसी ने पूछा था कि ना ये जो पराशरी दृष्टियाँ होती है, 8वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि और ये सब, या वो त्रिपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, वो क्या ये असर डालती है? इसका यही मतलब हुआ सर। इसका यही मतलब मतलब हुआ, हुआ। तभी वो कनेक्ट हो गया, हाँ। कनेक्ट हो गया। और इनफैक्ट ये आपने तो इजियर तरीके से बताया था। हाँ, आपके साथ तो डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। ये सवाल आशीष ने पूछा था, मुझे वो याद है, यूट्यूब पर आया है अभी लास्ट टाइम, कि सर क्या आप फलित में इन दृष्टियों को लेते हैं? तो मुझे यही फील हो रहा था, वरना जो स्टूडेंट है मेरे वो ज़रूर इस बारे में बात करेंगे कि हाँ ये लिया जाता है, और उसमें यही एस्पेक्ट जो उपचय वाला हम कह रहे हैं वो लग जाता है। सर हम नॉर्मली जब आप पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये घर बली है, ये घर पीड़ित है। आइए। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया सर। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली अगर हम देखें तो कभी लॉर्ड अच्छा बैठा होता है, कभी उसमें बेनिफिक प्लैनेट है, कभी हाँ। मेलेफिक है। हाँ। थोड़ा तो क्या हम दोनों की स्थिति को मिलाकर बोलेंगे कि घर पीड़ित है? पीड़ित, देखो अगर शुरू के 6 महीने कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो पहला शुरुआत में ज्योतिष में आया है, तो हाँ ये सारे फैक्टर को मिला के बोलेंगे। पर जो एक्सपीरियंस आपका या और अच्छे अपना स्टूडेंट और हम सबका होता है, तो हमें पता लगता है कि हर पीड़ित होने का इंटरप्रिटेशन अलग है। अलग होता है। अभी आपने पाप कल्त्री की बात की, पाप कल्त्री भी पीड़ित होना है, लेकिन पाप कल्त्री में क्या है कि उस हाउस की सिग्निफिकेशन आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके आजू बाजू में 2 नेचुरल मेलेफिक बैठे। जैसे अब मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई स्वराशि का ग्रह हो पाप कल्त्री में आ जाए, तो सर मतलब आके बोलते हैं सर ये पीड़ित है या नहीं, क्योंकि अपने घर का बैठा है तो ये तो अच्छा बैठा है। आप लेकिन आप ये भी कह रहे हो पाप कल्त्री है, पीड़ित भी कर रहे हो, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं आपने योग्यता है क्योंकि उस घर का स्वामी वहाँ पर है, उसके बावजूद आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसी तरह कंबशन का अपना रिजल्ट है, पापी ग्रहों के साथ बैठने का अलग बात है, पापी ग्रहों की दृष्टि की अलग बात है। आप मुझे बताओ, अब चलो मैं थोड़े सवाल पूछता हूँ, पापी ग्रह की दृष्टि और पापी ग्रह के साथ बैठने में आपको क्या लगता है, विच वन इज मोर डेडलियर? साथ बैठना। साथ बैठना, ठीक ठीक जो ठीक। साथ में आकर ही बैठ गया ना, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। अच्छा एक बात और, आपने जो कहा दृष्टियाँ, देखो जो पापी ग्रह हैं, सूर्य को छोड़ दे तो सारे पापी ग्रहों की बहुत सारी दृष्टि, जी। मंगल की भी, शनि की भी, राहु की भी। तो अब अगर हम दृष्टियों को, जैसा आपने बड़े अच्छे से रखा कि नहीं बैठना ज़्यादा खराब है, दृष्टि तो कहीं से भी आ जाएगी। हाँ। और अगर हम जितने कुंडलियाँ देखें, मैं सभी को कहूँगा ऑनलाइन भी जो सुन रहे होंगे अभी, आप अगर 100 कुंडलियाँ उठाएं और उनकी कुंडली में देखें तो आधे से ज़्यादा भावों पर 1 पापी की, 2 पापी की दृष्टियाँ मिल ही जाएंगी। तो इतना उनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ग्रह देख रहा है वो देख रहा है। हाँ 2-3 इकट्ठे देख लें तो फिर प्रॉब्लम।